हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। ऑप्शन है तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत पथ, इनमें से कोई नहीं। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में स्थित है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है। और यह इसका आकार कैसा है? सर्पिला आकार है, ठीक है, जिसमें अरबों तारे और ग्रहों के सौरमंडल शामिल है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, निफे, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? सियाल है, ठीक है। दूसरी परत का नाम सीमा है और तीसरी परत नीफे है, ठीक है। तो दूसरी परत कौन है? सीमा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, पृथ्वी की कितने परतें हैं? तो 3 संकेंद्री परतें हैं, ठीक है। और सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्लियर? और दूसरी परत को मेंटल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसीलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है, ठीक है। सियाल सबसे ऊपरी परत है जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। निफे की बात कर लिया जाए तो ये कोर में होता है, ठीक है, और इसमें निकेल और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक और एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है और एशिया के पूरब में है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो एशिया को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यहां पर अटलांटिक महासागर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका से अलग करता है। क्लियर? हिंद महासागर की बात कर लिया जाए, इंडियन ओशियन की बात कर लिया जाए तो यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को स्पर्श करता है, लेकिन उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। याद करके रखिए। आर्कटिक महासागर आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी ध्रुव में है और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, ठीक है। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महासागर, इसे साउदर्न महासागर भी कहा जाता है और यह दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर। राइट? चलिए अगला कर लीजिए।
अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? यहां पर वायुमंडल की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है। कितना परसेंट? 78%। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78%। इसके बाद 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद आर्गन 0.93%। कितना? 0.93% आर्गन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है और अन्य गैसें अल्प मात्रा में होती है। आ गई बात समझ में? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। मिट्टी का निर्माण किन तत्वों एवं प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, उपयुक्त सभी। यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा होती है। देखिए, मिट्टी का निर्माण कई प्रक्रियाओं के संयोजन से होता है, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक क्रिया किसे कहा जाता है? जैसे तापमान और पानी के कारण चट्टान जब टूटते हैं तो उसे भौतिक प्रक्रिया कहा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया क्या है? पानी या एसिड के कारण रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टान टूटते हैं। जैविक क्रियाएं जैसे पौधों की जड़ें और सूक्ष्म जैविक का प्रभाव, ये सभी कारक जो है चट्टानों के बारीक कणों को तोड़कर मिट्टी बनाने में योगदान करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? रूस, कजाकिस्तान, कनाडा या जायरे? सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? कजाकिस्तान है। ठीक है, 2022 में कजाकिस्तान ने दुनिया के कुल यूरेनियम का उत्पादन का लगभग 43% हिस्सा उत्पादित किया था। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। रूस की यहां पर बात कर लिया जाए तो रूस संवर्धित यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन खनन उत्पादन के मामले में यह कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया में अल्पाइन पाए जाते, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांगो बेसिन में निग्रिटो जनजाति पाया जाता है। कालाहारी में बुशमैन पाया जाता है और नार्डिक कंट्री जो है स्कैंडिनेविया का भाग है। स्कैंडिनेविया किसका भाग है? नार्डिक देशों का भाग है। ठीक है, तो मध्य एशिया में अल्पाइन जनजाति रहती, ये सुमेलित नहीं है। क्लियर? देखिए, अल्पाइन क्षेत्र मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। ठीक है, निग्रिटो जनजातियां कांगो बेसिन में निवास करती है। बुशमैन लोग कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। याद करके रखिए, नार्डिक क्षेत्र में स्कैंडिनेविया शामिल है। ठीक है, नार्डिक देश में आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं, जबकि स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। ठीक है, अगला कर लीजिए और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसके एक बड़े हिस्से में बहुत कम वर्षा होती है। क्लियर? जिससे एक बड़ा मरुस्थल क्षेत्र बन गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यदि बात कर लिया जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और यह वर्षा को पूर्व में ही रोक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्कता और मरुस्थल बनी रहती है। ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 6 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया।
क्लियर है? अगला सवाल कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 2.9%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा 2.4%। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। अगला कर लीजिए। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन के पठार का, शिवालिक या उत्तरी मैदान का? सही आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार का भाग। आप देख सकते हैं मेघालय पूरा पूरी जो है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां पर स्थित है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है पाया जाता है। यह पहाड़ियां मुख्य रूप से हिमालय से पुरानी है और यह मालवा पठार के निर्माण के समय बनी थी। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से? सही आंसर हो जाएगा गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा है। ठीक है, भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगोत्री अलकनंदा से कहां पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले अलकनंदा में कौन कौन सी नदियां मिलती है? धौली गंगा, ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, इसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है, कहां पर मिलती है? नंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है दोस्तों? तो ये नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके आगे पिंडार नदी मिलती है, ये कहां पर मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी जो कि दाएं तरफ से मिलती है रुद्र प्रयाग में मिल जाती है। और इन सभी को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र से कुछ दूरी पर है, बिल्कुल गलत है। चेन्नई के आसपास रेत है, ये भी गलत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, ये कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म रहता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के करीब स्थित है। हालांकि दोनों तट समुद्र पर तल पर ही है, भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण चेन्नई में साल भर अधिक तापमान रहता है और मौसमी बदलाव कम होते हैं, जबकि कोलकाता की जलवायु भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरी पर होने के कारण अधिक ठंडी हो सकती है। अगला कर लीजिए। भारत में दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पांडजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार पर पांडजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। ठीक है, पांडजोल मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। पांडजोल मिट्टी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्कन का पठार काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। देखिए, पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाना था, ताकि भारत में तिलहन और खाद्यान्न तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ जा सके। यहाँ पर प्रमुख क्रांतियां दी हुई है दोस्तों, जैसे गोल क्रांति आलू से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? मनावल कुरिची में,
गोरी बिदनूर में, वासी में, जादूगोड़ा में। सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। देखिए जादूगोड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ये तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है, आप देख सकते हैं झारखंड में इसकी अवस्थिति। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी जिसका संचालन 1967 से शुरू हुआ था। इसका संचालन कौन करता है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है। झरिया में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है। जबकि जमशेदपुर में किसको है, दुर्गापुर में स्टील प्लांट है, भिलाई में भी स्टील प्लांट। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। झरिया में लौह इस्पात उद्योग नहीं है, जबकि जमशेदपुर में टाटा स्टील, दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील प्लांट और भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट लौह इस्पात उद्योग स्थित है। झरिया मुख्य रूप से अपने कोकिंग कोयला भंडार और कोयला खदानों में, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। अगला कर लीजिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन है। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र में सड़कों की कुल लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है। अगला कर लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली है, ठीक है। चंडीगढ़ दिल्ली के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की बात कर लिया जाए तो ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा। अगला कर लीजिए, कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से नहीं गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए इलाहाबाद से होकर भी नहीं गुजरेगी, भोपाल से गुजरेगी, उज्जैन से गुजरेगी, अहमदाबाद से गुजरेगी, राइट। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कहीं से भी यूपी से नहीं गुजर रही है, इसलिए इलाहाबाद से भी नहीं गुजरेगी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। अरुण और वरुण को सहोदर भाई कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों बाहरी ग्रह है और एक ही समूह से संबंधित है। यहाँ पर बुध ग्रह की बात कर लिया जाए, मरकरी की बात कर लिया जाए तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र की बात कर लिया जाए तो यहाँ सबसे अधिक गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी, ऐसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रह के बाद शनि आता है, शनि पे वलय पाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए वलय किस ग्रह पर पाया जाता है तो शनि ग्रह पर पाया जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लिया जाए, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है तो 88 दिनों में करता है, ठीक है। शुक्र की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये 225 दिन में करता है। पृथ्वी 365 दिन में करता है, ठीक है। मंगल 687 दिन में करता है, क्लियर। अगला कर लीजिए दोस्तों, ज्योग्राफी का एमसीक्यू का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।